नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। यूपी पेट एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं। बहुत लोगों की तैयारियां तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। लगभग मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हो गई होंगी। कुछ लोगों की तैयारियां उतनी बेहतर नहीं हुई होंगी, तो उनके लिए हम एक ऐसा सिलेबस लेके आए हैं यूपी पेट का, जो आप अगर इसको सही से समझ लेंगे और केवल उतना ही तैयार कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। देखिए, पेपर का स्तर धीरे-धीरे थोड़ा उच्च होता जा रहा है। कंपटीशन ज़्यादा है और ये आप लोग बहुत सही से समझ रहे हो। ऐसे समय में क्या है कि इसको पास करने के लिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। आगे हम टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट में बताएँगे कि क्या-क्या आपको कितना-कितना पढ़ना रहेगा। उतना आप अगर तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी आपका जो परसेंटाइल है वो बेहतर हो सकता है। कैसे कहाँ से पढ़ना है वो सोर्स भी हम आपको बताएँगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले हम परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, कुल इसमें 100 प्रश्न आएँगे, 100 नंबर के रहते हैं। मतलब एक प्रश्न अगर आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाता है। 2 घंटे में आपको हल करना रहेगा और सारे जो प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू रहेंगे, मतलब एक प्रश्न में 4 आपके ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन आपको ओएमआर में अपनी भरना रहेगा। यदि आप मान लो कोई प्रश्न गलत करते हैं, तो आपका 1/4 अंक कट जाएगा। ये तो इसका पैटर्न रहा। यानी यदि आपसे एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी 25% के हिसाब से आप मान सकते हो। यानी हर एक जो ऑप्शन है आपका वो 25% सही होने की प्रायिकता रखता है, यदि हम गणित की भाषा में बोलें तो इसलिए बहुत समझ के प्रश्न हल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है, यानी सही प्रश्न भी आपके जा सकते हैं। तो समय चूंकि आपके पास थोड़ा कम रहेगा, भाई 2 घंटे मतलब है 120 मिनट का समय आपके पास रहेगा। इतने समय में आपको 100 प्रश्न करने होंगे, जो कि आपका 100 नंबर रखते होंगे। सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इतिहास से चलते हैं। बाद में हम आपको एक साथ बता देंगे कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आता है। एक साथ हम आपको बता देंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। पहले हम समझ लेते हैं इसमें हमें किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना रहेगा। देखिए, यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु घाटी से हमेशा प्रश्न बनते हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इससे प्रश्न बनेंगे। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आता तो है। वैदिक संस्कृति, इससे भी प्रश्न बनता है। गुप्त वंश से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनको आप तुलनात्मक तरीके से पढ़िएगा तो दोनों आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो ज्यादा प्रश्न बनेंगे वो ब्रिटिश साम्राज्य से बनेंगे, मतलब जो हमारा आधुनिक भारत है वहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप सिंधु घाटी पढ़ लेंगे, गुप्त वंश पढ़ लेंगे, जैन बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे और आधुनिक भारत का जो इधर का पोर्शन आपका रहेगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव रहता है, यानी उस समय कैसी चीजें बदली थी, क्या हुआ था, उससे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। यह आपका टॉपिक भारतीय इतिहास का रहता है। आंदोलन से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आंदोलन में आपको कौन कौन सा पढ़ना है वही बता देता हूँ, जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रारंभिक स्वतंत्रता आंदोलन, एक तो जो हमारा ये आंदोलन जो हुआ था प्रारंभिक वाला वो पढ़ना रहेगा। स्वदेशी पढ़ना रहेगा। स्वदेशी आंदोलन से हमारे कई प्रश्न आते हैं, इसको पढ़ना रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ना रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जब हम पढ़ेंगे तो आजाद हिंद फौज के बारे में हम पढ़ेंगे। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी रहेंगी। 1935 का जो एक्ट है, इसको यदि आप सही से पढ़ लेंगे तो आपके पॉलिटी में भी ये काम आएगा। यानी यदि आप इसको भी तैयार कर लेते हैं तो आपके पॉलिटी में ये काम आने वाला है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है भूगोल का। भूगोल में क्या है? देखिए, आपको भारत का भूगोल और यूपी, यूपी में भी जो यूपी की भौगोलिक स्थितियां हैं, इसको आपको पढ़ना रहेगा, जो ज्यादा आता है। देखिए, विश्व के भूगोल से एक दो प्रश्न आ जाते हैं। वो भी कैसे आएंगे? करंट से संबंधित आएंगे, यानी जो आपकी अभी गतिविधियां चल रही यदि रही होंगी तो उससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी ज्योग्राफी लगभग भूगोल से माफ कीजिए, ज्योग्राफी यानी भूगोल जो आपकी आती है वो करंट अफेयर से संबंधित आती है। तो आपको इसको उस
नज़रिए से या उस तरीके से थोड़ा पढ़ना रहेगा। इकोनॉमिक्स में आपको क्या-क्या पढ़ना रहेगा, मैं आपको वही चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, हरित क्रांति पढ़ लेना, दुग्ध विकास पढ़ लेना और 2014 के बाद से जो सुधार हुए हैं, जैसे जीएसटी जो आया था, वित्त आयोग जो बना, एग्रीकल्चर हमारी कैसी रही, ये पॉलिसी हमें पढ़नी रहेंगी। ये भी लगभग डिपेंड रहता है पूरा हमारा करंट अफेयर पे। इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक वैसी चीज़ें नहीं आती हैं, बेसिक आती हैं, तो ये आप आराम से कर लोगे। बस इसमें देखिए, हरित क्रांति से संबंधित पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग भी आप पढ़ सकते हैं, बैंकिंग से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। बाकी आपकी जो ये संरचनाएं बाद की बनी हैं, इन पर आपके प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा। बजट से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। बजट चाहे यूपी का हो, और यूपी के बजट के अलावा आपका आ सकता है जो अपना मुख्य बजट है, यानी देश का जो बजट है। ये दोनों आपके पढ़ने रहेंगे। इसमें ये भी पूछ सकता है कि बजट कौन जारी किया था, कब जारी किया था, तो ये आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। अब हम पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए, पॉलिटी में तो बहुत विस्तृत सिलेबस है पॉलिटी का। इसमें आपको अधिकार पढ़ने रहेंगे, कर्तव्य पढ़ने रहेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने रहेंगे। पंचायती राज पर आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। अब इसमें देखो, मैं बता दूं, जो ज़्यादातर चीज़ें आती हैं वो पहली चीज़ ये पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद से संबंधित क्या है। तो उसमें भी आपके अनुच्छेद 1 से लगा के 30-31 तक मान लो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 31 तक चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं। फिर अनुच्छेद 32 आता है, वो स्वयं में एक मान लो संविधान है। एक चीज़ और इसमें पढ़ लीजिएगा, संविधान संशोधन जो अपना हुआ था, तो संशोधन से संबंधित जो चीज़ें आई हैं, उनको भी हमें पढ़ना रहेगा। तो इसमें क्या 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 पढ़ लें, मुख्य रूप से हम मान लेते हैं। अनुच्छेद के बारे में थोड़ी जानकारी हमें ले लेनी है। मौलिक अधिकार वगैरह हमारे पूरे पढ़ लेने हैं। जो पंचायती राज है, इसको हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कई बार कि क्या संविधान में कहाँ से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये प्रश्न भी हमारा कई बार बन जाता है, तो ये भी हमें पढ़ना रहेगा। फिर आता है सामान्य विज्ञान। इसमें देखो क्या होता है, सामान्य विज्ञान वाले पोर्शन में ये चीज़ आप मान के चलो कि इसमें हमें पूछा जाता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे, वैसे तो इसमें तीनों टॉपिक रहते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन आपको इसमें ऐसे समझना है कि हमारी जो दैनिक जीवन में क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, जैसे हम खाते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, उनसे संबंधित क्रियाएं जो हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे मान लो कि गाड़ी में कौन सा लेंस का वो लगाया जाता है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, या ओस की बूंद क्यों पड़ती है, या केशकात्व से संबंधित प्रश्न आ गया कि जैसे लालटेन जो होती है वो कैसे जलती है, किस सिद्धांत पर जलती है, नाव किस सिद्धांत पर तैरती है। तो इससे संबंधित या फिर विषाणु वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये बीमारी जीवाणु के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। विटामिन वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है कि जल में कौन सा घुलनशील है, और वसा में कौन सा घुलनशील है। यानी बहुत बेसिक स्तर के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी रोज की जीवन से कहीं ना कहीं से संबंधित हैं। आप उसको थोड़ा नज़र दे दीजिएगा तो उतने में आपका काम बन जाएगा। अब आता है गणित का पार्ट। तो गणित में हमें क्या पढ़ना रहेगा? गणित में बहुत साधारण सी रहती है, जिसमें प्रतिशत रहेगा, समीकरण रहेगा, वर्गमूल रहेगा, यानी बहुत छोटे-छोटे इसमें प्रश्न रहते हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हो। कुछ प्रश्न थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस इसके लिए करनी रहेगी। यानी अगर इसको आप थोड़ा भी टाइम दे दोगे, एक दिन में मान लो 1 घंटा, डेढ़ घंटा टाइम दे दोगे, तो भी आपकी प्रैक्टिस से काम हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न आते हैं जिनमें आपसे संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो गद्य पद्य दोनों इसमें शामिल होते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना रहेगा, क्योंकि अपना देखो यूपी का पेपर है, तो यूपी के पेपर में हिंदी थोड़ा विशेष तौर पे पूछी ही जाती है। तो हिंदी हमें पढ़नी रहेगी सही से। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारा इस टॉपिक के बाद आएगा अंग्रेजी का विषय। तो अंग्रेजी में क्या रहता है भाई, देखो इसमें व्याकरण और एक आपको पैसेज टाइप का दिया रहेगा। उस पैसेज से संबंधित अपने कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो हमें हल करने रहेंगे। इसके बाद आती है रीजनिंग की बात। इसको तर्क एवं तर्क शक्ति बोलते हैं, रीजनिंग की बात आती है। तो इसमें कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से आ जाता है, और इसमें हमारे जो प्रश्न आते हैं रक्त संबंध से आ जाता है।
ये 3 टॉपिक से ज़्यादा आता है। इसके बाद अगर हम क्रम में देखेंगे तो एक क्रम रैंकिंग आ जाता है। क्रम रैंकिंग मतलब क्या है, कोई 5 नंबर पे बैठा है, फिर कोई 8 नंबर पे बैठा है, फिर वहाँ कैसे पहुँचेगा? ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। करंट अफेयर का जो आपका पोर्शन रहता है वो ऐसे होता है, देखो। इसमें आपके यूपी का करंट अफेयर पढ़ना रहेगा, अपना देश का जो है हमारा करंट अफेयर वो पढ़ना रहेगा, थोड़ा जो हमारी इंटरनेशनल गतिविधियां हैं वो पढ़नी रहेंगी। इसमें आप एक चीज मान लीजिएगा, लद्दाख को आप बहुत सही से पढ़ लीजिएगा। लद्दाख एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा, इस पर प्रश्न बनने की इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद रहने वाली है। ठीक है, फिर खेल से प्रश्न आ सकता है, और दिवस वगैरह तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इतना कोई हमेशा नहीं पूछा जाता है। इसमें आपको एक चीज़ और पढ़नी रहेगी, जो सूचकांक हमारे जारी होते हैं, सूचकांक जो जारी होते हैं उनको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। गद्यांश में क्या रहता है, अपठित जैसे रहते हैं, जिनको पहले से हमें मतलब जिनके बारे में पता नहीं होता है। ये हिंदी के गद्यांश यानी एक आपको कहानी दे दी जाएगी, एक आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा जिसमें जिससे आधार पर आपको प्रश्न हल करने रहेंगे उसको पढ़ने के बाद। तो ये आप वहाँ पढ़ोगे, इसको आसानी से कर लोगे, आसान रहता है, आप लोग इतना तो मुझे भी पता है कर ले जाओगे। ग्राफ वाले जो प्रश्न होते हैं, इनको देख के आप लोग घबराना मत। ग्राफ के प्रश्न में कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं कि इसको कैसे हल करें। आप यकीन मानो, ग्राफ का प्रश्न बहुत आसान होता है, उसका उत्तर आपके सामने वैसे ही लिखा होता है। ठीक है, तो ग्राफ के प्रश्न आपको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ा अगर समझ के पढ़ोगे तो या तो हो सकता है यहाँ यहाँ का रेशियो पूछ रहा हो, यहाँ यहाँ का हो सकता है प्रतिशत पूछ रहा हो सकता है बढ़ने का या घटने का कुछ क्रम पूछ रहा हो। यही चीज़ें इसमें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इसलिए हमें ग्राफ में घबराना नहीं है। अगला जो प्रश्न आएगा वो तालिका यानी टेबल से संबंधित आएगा। आपको कोई टेबल दे दी जाएगी, इसमें आपको कुछ दिया होगा और यहाँ पर कुछ आपको हो सकता है गणितीय क्रियाएं दी हुई हों, और पूछा गया हो कि इससे इस साल से इसमें कितना बढ़ गया, इस साल से इसमें कितना। यानी ये आपके दोनों जो भाग रहेंगे ग्राफ और तालिका के, ये आपके सामने मान लो प्रश्न और उत्तर दोनों रहेंगे, आपको इनको हल करना रहेगा। अब एक बार हम समझ लेते हैं क्या कितने नंबर का आएगा। तो हम टोटल समझ गए कि हमारे पास क्या क्या हमारी परीक्षा में आने वाला है। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाओगे, है ना। देखो, इतिहास जो है 5 नंबर का, इतिहास हमारा 5 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर, भूगोल 5 नंबर, अर्थव्यवस्था 5 नंबर, पॉलिटी 5 नंबर, विज्ञान 5 नंबर, गणित 5 नंबर, हिंदी 5 नंबर, अंग्रेजी 5 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, और सामान्य जागरूकता यानी ये भी करंट अफेयर का एक पोर्शन मान लो 20 नंबर के आसपास रहने वाला है। इसमें हमें खेल है, कला है, संस्कृति है, या मान लो कोई पदक किसी को मिला है, या हम कहीं कुछ जीत के आए हैं, उससे संबंधित हमारे प्रश्न इसमें बनते हैं। एक चीज और बता दें बेटा, इसमें इस बार मान लो कबड्डी से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, कबड्डी खेल से संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि कबड्डी में इस बार अपना देश कई जगह पर जीता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इसमें घबराना नहीं है। पहले हमें वो पोर्शन करना है जो हमें आता है। जैसे मान लो हमें इतिहास या जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा आती हैं उनको करना है। ये जो रीजनिंग है, मैथ है, इनमें में आपको समय कब देना है, जब आपके पास पर्याप्त प्रश्न हो चुके हों। इसमें थोड़ा समय लगने वाला कई बार हो जाता है, कई बार आप लोग उलझ जाते हो और उसी में फिर बैठे रहते हो, तो इसलिए मैं तभी कहूंगा कि आप गणित का प्रश्न पहले हल करें जब आप बहुत ज़्यादा शार्प हों। ये सब पढ़ना कैसे है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चैनल पे आपको हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा दूं, कि आसानी से आप उसको पढ़ सको, आसानी से आप उसको समझ सको, आपको कहीं अलग से रटने की ज़रूरत ना पड़े। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, या समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए कुछ बेहतर ही लाएंगे, आपकी तैयारी को बेहतर ही बनाएंगे। मिलते हैं, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। कुछ भी पूछना हो या कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।